दिल्ली भारत का एक शहर और एक यूनियन टेरिटरी है, जिसमें न्यू दिल्ली भी आता है, जो भारत की राजधानी है। इसकी सीमा तीन तरफ हरियाणा राज्य और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है, जो लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उस टाइम दिल्ली की पॉपुलेशन 11 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी, जो कि अब 18.6 मिलियन पहुंच गई है, जिसके बाद दिल्ली 9th मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी है पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ ओवर क्राउडिंग ही नहीं है जिससे दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। इतनी बड़ी आबादी के बाद जो समस्या दिल्ली को घेरे हुए है वो पोल्यूशन और पानी की समस्या है, क्योंकि जब पराली जलती है और दिवाली का टाइम आता है तो उसकी वजह से एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर जाती है। उसके बाद डीजल से चलने वाली बस, ट्रक्स, 3 व्हीलर्स, ऑटोज़ वगैरह भी इसमें पूरा सहयोग देती है। और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन को बढ़ावा देने का काम इन सब व्हीकल्स की स्लो मूविंग ट्रैफिक कर देती है, और बाकी बचा काम एयर ट्रैफिक कर देता है। IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिजी ट्रैफिक की वजह से दिल्ली के अस्तित्व का कारण यमुना नदी को प्रदूषण से भारी नुकसान हुआ है। इस नदी की केमिकल कंपोजिशन बहुत खराब है। आसान भाषा में समझे तो शहर के सभी कच्चे सीवेज का लगभग आधा हिस्सा सीधे नदी में चला गया था। 2007 में शहर के 15 मिलियन लोगों में से 55% लोग शहर के सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड हैं, लेकिन सीवेज में जो जंक और क्लॉगिंग के कारण कई ट्रीटमेंट प्लांट पूरी कैपेसिटी से नहीं चलते हैं। उस पर 1500 अनप्लान्ड मोहल्लों का कचरा सीधे नदी में चला जाता है। ऐसा पोल्यूशन की वजह से झाग बन रहा है, पानी भी गंदा आ रहा है। जमुना का पानी आदमी पी सकता है, अभी नहीं पी सकता आदमी, नहा भी नहीं पता, नहाने नहीं पता है, इतना गंदा पानी आ रहा है। अभी ये IT की वजह से ऐसे गंदा नाली का पानी छोड़ दिया जाता है जमुना से, इसी के पानी से केमिकल आ रहा है। ये हर साल बनते हैं और इन दिनों में तो ज़्यादा, और इसमें इतनी स्मेल आती है इस पानी में कि आप इधर इनके पास से निकलना मुश्किल हो जाता है। झाग इतने हैं कि वो हवा से उड़ उड़ के इधर तक आते हैं, क्रॉस करके सड़क, गाड़ियों पे चिपक जाते हैं, और बहुत बुरा हाल है। इसके सहारे जमुना के जो लोग रह रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं। इसके बाद कई इलाकों में नल ना होने के कारण पानी के टैंकर का घंटों वेट करना एक अलग समस्या है। बच्चे भी भूखे प्यासे बैठे रहते हैं टैंकर के लिए। हम पूरा दिन, कई बार तो पूरा दिन हो जाता, हमें बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं। अर्थक्वेक्स, बाढ़ आना, वेस्ट डिस्पोजल की समस्या, जिसमें कई इलाके अब और वेस्ट इकट्ठा नहीं कर सकते। ये सभी प्रॉब्लम्स दिल्ली को बहुत पीछे ले जा रही है। इंडिया के कैपिटल का ये हाल तो नहीं होना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने एक 20 साल का मास्टर प्लान तैयार किया है, जो 2041 में पूरा होने वाला है। दिल्ली का सबसे पहला मास्टर प्लान 1962 में अंडर दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट DDA 1957 में आया था। उसके बाद 2001 और 2021 में आया, जो पीछे जितने भी मिस्टेक्स हुई है उसका सुधार करना और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। ये डॉक्यूमेंट्स इन्वायरमेंट और पोल्यूशन से निपटने पर फोकस्ड है, जिसमें ये भी मेंशन है कि कैसे शहर को रहने योग्य और सुरक्षित बनाएं, बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, सभी के लिए किफ़ायती और किराए के आवास, और लैंड पुलिंग और शहर के पुराने क्षेत्रों में रीडेवलपमेंट करना। फर्स्ट टाइम प्राइवेट डेवलपर्स को अलाउ किया जाएगा लैंड पुलिंग स्कीम्स में। लैंड पुलिंग वो होता है जिसमें आप अपने ज़मीन के हिस्से को गवर्नमेंट को दे देते हैं बेहतर डेवलपमेंट के लिए, और गवर्नमेंट आपको कुछ % आपसे लेकर आपको डेवलप्ड ज़मीन वापस कर देती है। पैंडेमिक्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स के दौरान आने वाली चुनौतियों को भी इस स्कीम में समय समय पर ऑडिट करते हुए शहर को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना इस मास्टर प्लान 2041 के तहत ये डिसाइडेड है। ये मास्टर प्लान डेवलपमेंट MPD 2041 की ड्राफ्टिंग 2017 में स्टार्ट हो गई थी और कोविड-19 के लॉकडाउन और अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस के कारण जारी रहा। ये MPD 2041 GIS बेस्ड होगा, जिसका मतलब है हर सेवा, लैंड यूजेस और बुनियादी ढांचे को डिजिटल रूप से मैप करने के बाद जोनल प्लान्स को यूज़ किया जाएगा। जो इसका मेन फोकसिंग पॉइंट्स है वो आपको हम बता देते हैं, जिस पर MPD 2041 बेस्ड है। सबसे पहले ये प्लान सिटी को और ग्रीन बनाने पर फोकस्ड है, जिससे हाई लेवल्स ऑफ नॉइज और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद यमुना रिवर को यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी पार्क, मतलब हर 300 मीटर पर पार्क के जैसे ग्रीनरी को
बनाने पर फोकस्ड है, जिससे यमुना रिवर को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। और 2001 में जो इम्प्लीमेंट किया गया था, सीवेज के पानी को टॉक्सिक एलिमेंट फिल्टर करके नदी में डालना और उसे बेहतर बनाना और उसको और बढ़ावा दिया जा सके। पानी की समस्या के साथ साथ पावर और वेस्ट जनरेशन का सोल्यूशन निकालना, जैसे वेस्ट को रिसाइकिल करना और शिफ्ट होना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जैसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और इजी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और पाथ कनेक्टिविटी, पैदल और साइकिल से चलने वाले को बढ़ावा देने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, हाई लैंड प्राइसेस को टेक ओवर करना और लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन प्रोवाइड करना, साथ ही रेंटल एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करना। नए फार्म हाउस पर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, जैसे फार्म हाउस 3000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा में नहीं बनेगा, चाहे कितना ही प्लॉट का साइज़ हो। और भी कई पॉइंट्स हैं जो सभी मेंशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डिटेल्स में MPD 2041 के बारे में जानना है तो आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें आप कंफर्टेबल हों। साथ ही DDA ने पब्लिक ओपिनियन मांगा है, जैसे अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं एज अ कॉमन सिटीजन, तो आप DDA की वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम और कुछ डिटेल्स फॉर्म्स में फिलअप करके सबमिट कर दें, जिसको DDA की अथॉरिटी खुद ऑडिट करेंगे। इस फीडबैक की लास्ट डेट 23 जुलाई 2021 फ्राइडे को है। आप अपने सजेशन इसमें ज़रूर दें ताकि दिल्ली हमारा कैपिटल और बेहतर बन सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ऐसे कंटेंट पाने के लिए।